नमस्कार, मैं अजय। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोग्राफी वीडियो है ये रामनाथ कोविंद यानी राष्ट्रपति का। हमारे राष्ट्रपति का ये जो है वर्तमान राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद, उनका जो है बायोग्राफी वीडियो है। तो फटाफट इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दें, लाइक कर दें, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे ये कॉमेंट के द्वारा जरूर हमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ कोविंद की जो है बायोग्राफी से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप देश के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे प्रणब मुखर्जी, उनकी बायोग्राफी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाके आपको जो है बायोग्राफी नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सभी जो है नेताओं का जो है बायोग्राफी उसके अंदर दी गई है। अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। विजुअल क्लास नाम से जो है चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वहाँ से आपको जो है सभी प्रकार की जो है PDF फाइल मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ कोविंद की जो है जीवनी की जो है वो स्टार्ट करते हैं। बताते हैं उनका पूरा नाम है रामनाथ कोविंद, और इनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1945 को। जन्म स्थान क्या रहा है उनका? पुरुख, यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया के अंदर उनका जो है जन्म हुआ था, यानी आज़ादी से पहले। पिता का नाम क्या था? मोकुल लाल। क्या नाम था उनके पिता का नाम? मोकुल लाल। और माता का नाम था कलावती। पत्नी है उनकी सविता कोविंद। उनके पुत्र हैं प्रशांत कुमार कोविंद, यानी उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है प्रशांत कुमार। और इनका जो व्यवसाय है वो क्या है? ये भारतीय राजनेता है, और एक पैसे से क्या है? वकील है, एडवोकेट है। और पार्टी उन्होंने ज्वाइन की हुई है, वो की हुई है भारतीय जनता पार्टी। पद है वो अभी 14वें राष्ट्रपति है भारत के। शिक्षा में उन्होंने स्वाति कोविंद दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेज कानपुर उन्होंने से शिक्षा ग्रहण की है। पुरस्कार में उन्हें गिन्नी पुरस्कार का जो है सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, और ये भारतीय हैं। भारत के राष्ट्रपति के तौर पे रामनाथ कोविंद भारतीय राजनेता और साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के सदस्य भी हैं। 2015 से 2017 तक रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद कई तरह की बाबतों में भाग लिया है। रामनाथ कोविंद एक समाजसेवी और वकील के तौर पर काम करते हैं। वह कमज़ोर लोगों को हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राजनीति में उन्होंने एक अमूल्य भूमिका भी निभाई है, और राज्यसभा में रहते हुए कई बार वो बाबतों पर काम किया है। प्रारंभिक जीवन के तौर पर उनको जो है बता देते हैं कि उनका जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1945 को भारत के उत्तर प्रदेश यानी UP के अंदर कानपुर जिले के डेरापुर के पोरखाम में हुआ है, जो कि ब्रिटिश में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या है? मोकुलाल, और वे किसान थे। और उनकी माता का नाम था कलावती, जो कि एक गृहिणी थी। उनका परिवार भारत में एक रूप से क्या पीड़ित दिल्ली समुदाय से था। शिक्षा में रामनाथ कोविंद ने BCom LLB की डिग्री हासिल की है। ये डिग्री उन्होंने कानपुर से हासिल की है। कानपुर से LLB की डिग्री पूरी करने के बाद ये दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने IAS की परीक्षा पास करने की कोशिश की, परंतु वो प्रयास में उन्हें असफलता मिली। शुरुआत में 2 बार असफलता लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और तीसरी बार भी IAS की परीक्षा दी थी। इस तीसरी बार में ये सफल हुए। हालांकि IAS पद नहीं मिला था, उन्होंने नौकरी नहीं की और नौकरी की जगह लॉ का अभ्यास करना जारी रखा। निजी जीवन के तौर पर रामनाथ कोविंद है, उन्होंने 1974 को सविता कोविंद से शादी की थी। उनकी शादी कब हुई थी? 20 मई 1974 को सविता कोविंद के साथ। उनके एक बेटे हैं प्रशांत कुमार, और एक बेटी भी है जिनका नाम है स्वाति। राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 से 1979 तक वे नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिवक्ता रह चुके हैं, और 1980 से 93 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का स्थायी वकील रहते हुए सेवा भी की है। 1978 में वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकारी वकील बने थे। उन्होंने नई दिल्ली में हाई कोर्ट में लॉ की ट्रेनिंग ली थी। तकरीबन 16 साल 1913 तक उन्होंने लॉ का अभ्यास किया। 2013 होगा यहाँ से।
इस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 1971 में उनका नाम अधिवक्ता रूप में दर्ज किया। अधिवक्ता के रूप में वे समाज में गरीब लोगों को मुफ्त में सलाह देते थे, साथ ही नई दिल्ली की फ्री लीगल एड सोसाइटी में भी कार्यरत थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का पर्सनल असिस्टेंट बनते हुए भी सेवा की है। मोरारजी देसाई के निजी सचिव बनने के बाद वह भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आए हैं। कोविंद को भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में घाटमपुर लोकसभा का टिकट भी दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। 1993 व 1997 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश से 2 बार राज्यसभा भेजा। इसके बाद 2007 में कानपुर देहात की भोगनीपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। रामनाथ कोविंद इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बीजेपी के साथ महामंत्री भी रह चुके हैं। सामाजिक कार्य के तौर पे उन्होंने जाति जनजाति अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अपने कॉलेज के दिनों से ही काम करना शुरू कर दिया था। वे छात्र काल से ही लोक सेवा करने की वजह से कई लोगों को बहुत पसंद आए थे। समाज में शिक्षा फैलाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने 12 वर्ष के राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्य करते हुए उन्होंने पिछले तबकों में शिक्षा फैलाने पर विशेष जोर दिया। वकालत के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए कानूनी रूप से मिलने वाली कई मुफ्त सुविधाओं को पहुंचाया। उनके प्रयास ही दिल्ली में फ्री लीगल एड सोसाइटी जैसी संस्था अस्तित्व में आगाज की। उन्होंने इनका कानपुर का पुश्तैनी मकान अपने गांव वालों को दान कर दिया, जो कि बारात घर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रामनाथ कोविंद बीजेपी सदस्य, वो 1991 में बीजेपी में शामिल हुए और 98 और 2002 में बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष थे और ऑल इंडिया कोली समाज के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहते हुए भी कई बार देश की सेवा की। उन्होंने डेरापुर के अपने पूर्वजों के घर को आरएसएस को दान में दे दिया। घाटमपुर और भोगनीपुर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की टिकट लेकर वे चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन दोनों ही चुनाव में वे हार का सामना करना पड़ा। रामनाथ कोविंद राज्यसभा के अंदर 1994 में वे नियुक्त हुए और इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यसभा एमपी भी बनाया गया। 2006 तक लगातार 2 बार उन्होंने 12 सालों तक पद पर रहते हुए सेवा की। संसद के सदस्य के रूप में उन्होंने समाज कल्याण, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, न्याय और कानून इत्यादि संसदीय समिति में रहते हुए उन्होंने सेवा की। उन्होंने राज्यसभा की हाउस कमेटी का चेयरमैन रहते हुए भी कई सालों तक काम किया। उन्होंने संसदीय काल में एमपी रहते हुए उन्होंने ग्रामीण भागों की शिक्षा व्यवस्था और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्कूलों की निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया। संसद का सदस्य रहते हुए उन्होंने नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस की भी यात्रा की। रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर, बिहार के राज्यपाल। 8 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बिहार के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। 16 अगस्त 2015 को उन्होंने पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस घोषित किया गया। शपथ लेने के साथ ही कोविंद बिहार के 36वें गवर्नर मान चुके थे। शपथ विधि का आयोजन पटना के राजभवन में रखा गया था और गवर्नर के रूप में उन्होंने कई सराहनीय और प्रभावशाली बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने राज्य का शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कई सुधार किए। यूनिवर्सिटी स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्तियां करवाई। साथ ही सरकार द्वारा शिक्षा के लिए भेजे जा रहे फंड का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी इन्होंने छानबीन की। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार पेश करने के बाद उन्होंने बिहार के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और 20 जून 2017 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के तौर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनका जो बायोग्राफी वीडियो वो मैंने डाल रखा है वीडियो। अगर आपको प्रणब मुखर्जी का वीडियो देखना है, बायोग्राफी वीडियो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी का कार्यालय 24 जुलाई 2017 को ख़त्म होने जा रहा था और उनके अगले दिन 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। 20 जुलाई 2017 को वोटों की आखिरी गिनती के बाद जो है 10,09,358 कुल वोटों में से रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोटों से जीत हासिल हुई, यानी एक तरफा उनकी जीत हुई। जबकि उनके प्रतिनिधि और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीना कुमार को सिर्फ 3,67,314 वोट मिले। इस तरह रामनाथ
कोविंद ने अपने तमाम पदों पर काम करते हुए देश के उन तबकों को नहीं भूला जो अभी तक सही तौर पर विकास मार्ग पर नहीं आए हैं। 20 जुलाई 2017 को उनका राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू हुआ था। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंदर कि उनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद कब राष्ट्रपति बने थे? तो वह है 25 जुलाई 2017 को। राइट आंसर क्या होगा? 25 जुलाई 2017। उन्होंने पुरस्कार और सम्मान रामनाथ कोविंद ऑनर्स, उनके पुरस्कार रामनाथ कोविंद को गिनी की सरकार ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी ने राष्ट्रपति कोविंद को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान भारत गिनी के समृद्ध संबंधों के प्रगति और दोनों देशों में मित्रता के बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया गया था। उन्हें क्रोएशिया का गॉड ऑफ किंग तोमिस्लाव विद सेंस एंड ग्रैंडर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोविंद को यह सम्मान भारत और क्रोएशिया के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया था। अगर आप राजस्थान की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2000 प्लस माइक्रो क्वेश्चन के जो है सीरीज लगेगी, जिसके अंदर क्या है राजस्थान भूगोल और इतिहास के जो है प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिसमें 2000 प्लस जो है माइक्रो क्वेश्चन दिए गए हैं जो है राजस्थान भूगोल और इतिहास के। तो आप उन्हें देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट के द्वारा। हमारे चैनल पे जाएं, चैनल पे जो है आपको अलग से इसकी जो है प्ले लिस्ट मिले, वहाँ से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप नए हैं फटाफट तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे रेड बटन के साथ, और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। आप हमारे जो है मैथ, साइंस और हिस्ट्री की वीडियो है जो देख सकते हैं, उनके लिए आपको हमारे पीछे के जो वीडियो है वो देखने होंगे। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के द्वारा, आप उन्हें देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री और ट्रिक की वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।